एक दिन पिता ने देखा कि उनकी बेटी चुपके से मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रही है। वो खुद को रोक न सके और उछलकर एक सामान्य सी लगने वाली चाल से बेटी पर हमला किया। बेटी ने चतुराई से उसे रोक दिया, फिर पलट कर वार किया, पर पिता ने हल्का सा धक्का देकर उसे पीछे कर दिया। तभी माँ वहाँ पहुंची और नाराज होकर बोली कि वो फिर से बेटी को अपनी अजीब हरकतों वाला युद्ध कला सिखा रहे हैं। उसे डर था कि बेटी गलत सीख न ले, इसलिए वो खुद आगे बढ़ी और एक जोरदार वार दिखाया जिसकी ताकत से पत्थर तक टूट गया। बेटी ने माँ की चाल सीखने की कोशिश की, लेकिन पिता ने कहा कि ऐसा नहीं होता, ताकत पेट के भीतर दबाकर वार किया जाता है। इसके बाद पिता ने एक ही किक में बड़े पेड़ को गिरा दिया। माँ को यकीन नहीं हुआ। बाद में देखा कि पेड़ के नीचे से एक पेंगोलिन निकला। तब उसने कहा कि पेड़ पहले से ही खोखला था, इसीलिए गिर गया। मगर बेटी को विश्वास था कि पिता की शक्ति असाधारण है। फिर माँ बेटी को एक लोहे के पेड़ के सामने ले गई और कहा कि अगर वार में दम होगा तो पेड़ पर फूल खिलेंगे। खुद वार करके उसने 2 फूल खिला दिए और बताया कि 2 फूल साधारण योद्धा की सीमा होते हैं, 3 फूल मतलब महान योद्धा, और पूरा पेड़ कोई भी नहीं खिला सकता, यहाँ तक कि मार्शल वर्ल्ड का मुखिया भी नहीं। बेटी ने पिता की बताई हुई विधि से सांस जमा कर वार किया, पर पेड़ में कोई हलचल नहीं हुई। इसलिए माँ ने गुस्से में पिता को बेटी की ट्रेनिंग से दूर रहने को कहा और बेटी को आग की नृत्य कला सिखाने के लिए ले गई। लेकिन उनके जाते ही लोहे का पेड़ पूरा खिल उठा। पिता की सिखाई चाल असली सर्वोच्च कला थी। असल में यह साधारण सा दिखने वाला पिता महान संप्रदाय हाउथियन का गुरु शेन चांग फेंग था, जिसने केवल 18 वर्ष की उम्र में 9 आंतरिक ऊर्जा के दाने बना लिए थे। मगर उसकी मंगेतर लियू रुएयुए ने लालच में उसकी सभी ऊर्जा निगल ली और उसके पिता ने उसे मारने की कोशिश की। वह पागल हो गया और मृत समझकर उसे जंगल में फेंक दिया। एक महान व्यक्ति ने उसे बचाया और बताया कि दाने खोना उसके लिए वरदान है। 6 वर्ष बाद उसकी शक्ति जागेगी, पर तब तक वह मूर्ख जैसा रहेगा। समय बीत गया, उसने पागल भिखारी की तरह जीवन बिताया। वहीं उसकी पत्नी किन्यान, जिस पर प्रेम का जहर चढ़ा था, हथियारों से भागे हुए उस पुरानी झोपड़ी में आई और वह दोनों एक साथ छिपे। उसके बाद उसने चांग फेंग से विवाह करने का निर्णय लिया ताकि उसे क्रूर लिन तियानहाओ से बचाया जा सके। और आज उनकी बेटी 6 वर्ष की हो चुकी है, जो असाधारण शक्ति सीख चुकी है, पर उसकी माँ को यह पता नहीं। पिता के जागने का समय भी पास आ रहा था। तभी किन्यान के पिता गंभीर बीमारी में पड़ गए और केवल लिन तियानहाओ की दुर्लभ औषधि उन्हें बचा सकती थी। लेकिन उसने बदले में किन्यान को फिर से शादी के लिए मजबूर किया। परिवार के दबाव में उसने आंसुओं के साथ हामी भर दी। शादी के दिन चांग फेंग भोलेपन से समझ रहा था कि उसकी पत्नी कहीं बाहर घूमने जा रही है। बेटी को संभालते हुए उसने उसे खाने के लिए भुना हुआ चिकन भी दिया और पूछा कि वह रो क्यों रही है। मंडप पर पहुंचते ही लिन तियानहाओ ने अपमान करते हुए कहा कि दुल्हन की जगह एक वेश्या पालकी में बैठेगी, और किन्यान को मजबूर किया गया कि वह खुद पालकी खींचे। बेटी ने यह दृश्य देखा और पिता को ले जाकर माँ को बचाने की जिद की। दूसरी तरफ किन्यान को क्रूरता से मारते हुए पालकी खींचवाई गई। हाथों में खून के घाव हो गए। फिर उसे दुल्हन के लिए पांव पोंछने का पत्थर बनाने को कहा गया। जब सब रस्में खत्म हुई तो भी तियानहाओ ने औषधि देने से इनकार कर दिया। पिता और बेटी वहां पहुंच चुके थे, पर 2 पहरेदारों ने रास्ता रोकने की कोशिश की। इसी बीच तियानहाओ ने पूरी ताकत से किन्यान पर हमला किया। तभी बच्ची और पिता भीतर घुसे। बेटी बोली, हम तुम्हें बचाने आए हैं, पर तियानहाओ ने अपने सबसे ताकतवर योद्धा किंडोंग को आदेश दिया कि सभी को खत्म कर दो। किंडोंग 5 देवताओं की सूची में 10वां था, पर बेटी ने बिना डरे उसे चुनौती दे दी।